अहम नजर आ रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है? एक तरफ तो जिस तरह से आपने निशाना साधा है कि ये पीएम मोदी की तरफ इशारा है, या कहा जा रहा है कि किसकी तरफ इशारा है, समझिए। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अभी आपने देखा, वो कह रहे हैं कि आपको संघ के मायने ही नहीं पता है, पूरा इसको देखना चाहिए और इसमें कोई अंदर छुपी कोई बात नहीं है। फराज साहब का एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है कि बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब से खुदा हो गए। ये आरएसएस की कोख से निकली हुई बीजेपी है। एक माँ अपने बच्चे को कभी अहंकारी बताती है, कभी घमंडी बताती है, कभी देवता होने का ख्वाब देखती, कभी दुत्कारती है और कभी राजधर्म का पाठ पढ़ाती है। एक माँ कभी दूसरे बच्चे को नहीं डांटेगी, कभी इस तरह की आलोचना नहीं करेगी। क्या संघ और बीजेपी के बीच में माँ और पुत्र का नाता नहीं है? क्या इस बात को नकार सकते हैं कि माँ और बेटे जैसा नाता नहीं है? क्या संघ की कोख से भाजपा का जन्म नहीं हुआ है? क्या संघ की बाहों से भाजपा की परवरिश नहीं हुई है? क्या संघ आज भी भाजपा का मार्गदर्शक नहीं है? क्या ये भी सच नहीं है कि बीच चुनाव में नड्डा जी के अहंकार ने कह दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं, हम बहुत बड़ा दल हो गए? क्या ये कहा नहीं था नड्डा ने? क्या नड्डा साहब ने ये नहीं कहा था कि नरेंद्र अब नरों के देवता ही नहीं, सुरेंद्र सुरों देवताओं के भी देव हो गए? क्या ये जेपी नड्डा का बयान नहीं है? क्या ये लोग जेपी वालों ने ये नहीं कहा था कि विष्णु के 12वें अवतार है मोदी जी? क्या स्वयं मोदी जी ने अपनी माँ की मृत्यु के उपरांत ये नहीं कहा था कि अब मुझे महसूस होने लगा है कि मैं माँ की कोख से नहीं जन्मा हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म दिया है, मैं तो प्रकट हुआ हूँ, मैं तो अवतारी पुरुष हूँ? क्या ये नहीं कहा था मैं गंगा पुत्र हूँ? क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा मैं पठान का बच्चा हूँ? संघ के रिश्ते को और संघ को भाजपा के प्रवक्ता महोदय, हम कांग्रेसियों से बेहतर कोई नहीं जानता। सरदार पटेल वो शख्स है जिन्होंने संघ की नीयत को पहचाना और प्रतिबंध लगा दिया। हमसे बेहतर कौन जानेगा, हमसे अच्छा कौन जानेगा? स्वर्गीय इंदिरा गांधी और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि संघ का सत्ता जिस दिन आएगी, देश का एक एक इंच सामान, एक एक चीजें बिकने लग जाएंगी। क्या ये सच नहीं है? सेल वेल भेल वेल सब दांव पे लगा दिया गया। क्या सच नहीं है? देश बनाने वालों ने, जिन्होंने नेहरू जी ने मंत्री बना के देश को बनाया, आज उसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं, बेचा जा रहा धड़ल्ले से। क्या ये सच नहीं है? रामपथ के नाम पर लूट हो रही है। क्या ये सच नहीं है? केदारनाथ का सोना पीतल हो जाता है। क्या ये सच नहीं है? उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनता है और वहां लुटेरे लूट ले जाते हैं। क्या ये सच नहीं है? राम, महाकाल, शिव और कृष्ण के नाम पर चोरी हो रही है, लूट हो रही है। ये चोर लुटेरे कौन है? ये चोर लुटेरे वही है जिन्हें मोदी और मोदी की भाजपा पाल रही है। ये सच नहीं है कि 24 में बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ी थी? चुनाव तो मोदी लड़े थे, मोदी की सेना लड़ी थी, गारंटी तो मोदी की दी गई थी। मोदी 400 पार होंगे, मोदी की तीसरी सरकार होगी। बीजेपी को तो पीछे ढकेल दिया गया था, जैसे संघ को बैकफुट पे कर दिया गया। आज जब मोदी हारे हैं तो हाहाकार क्यों है? क्यों नहीं मोदी आगे बढ़कर कहते कि हाँ मेरी गारंटी थी और हार की गारंटी भी मेरी है? 56 इंच के गुब्बारे में इतना दम क्यों नहीं आ रहा कि वो कह दे आरएसएस से बड़े हो सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कोई भी पुत्र कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता जो अपनी माँ को आंख करेर के दिखा दे। संघ को महसूस हो गया है कि संघ ने गलती की है मोदी को आगे बढ़ाकर। संघ को महसूस हो गया है कि मोदी के 10 साल के राज में देश का विघटन हुआ, देश विनाश की कगार पर जा रहा है। संघ ने तभी कहा 1 साल से मणिपुर चल रहा है। संघ ने तभी कहा कि देश में देवता बनने के अवसर आ गए। संघ ने तभी चेताया है कि कोई मानव सुपर मानव न समझे। संघ में यही वजह है कि आज मैं तो इतनी कहता हूँ कि आज 130 करोड़ लोग ठगे हुए महसूस करते हैं बीजेपी और मोदी के शासन में कि मेरे वफाओं का सिला देखिए क्या से क्या हो गया। तरासा जिसे शिद्दत से बरसो वो आज खुदा हो गया। ये संघ का पछतावा है कि एक आदमी को कमान दी थी, खुद को खुदा बना। तो ये तो इशारा ही है कि किस तरह से जो चुनावी नतीजे आए हैं, क्या उसी की वजह है कि जो बयानों में इस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है? अभी संदीप मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं ताली बजाऊं उनकी बातों पर। संदीप जी का रिएक्शन ले लेते हैं। संदीप जी जवाब दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि नजर, नमाज, नजरिया सब कुछ बदल गया। एक शख्स से इश्क क्या हुआ, खुदा बदल गया। 2014 के बाद मोदियाबिंद के शिकार हुए ये तमाम भाजपाई अपने आप को मोदी भक्ति में लीन, तल्लीन और सत्लीन मानते हैं। इसी मोदियाबिंद का ऑपरेशन मोहन भागवत जी ने किया कि
कि मोदी ही सब कुछ नहीं है, मोदी ही सुपरमैन नहीं है, मोदी ही महामानव नहीं है, मोदी ही देवता नहीं है, मोदी ही सर्वव्यापक सर्वमान नहीं है। ये मोहन भागवत ने अपनी श्रद्धा और अपने अंकुश से निशाना साधा और मोदी जी का सफल ऑपरेशन किया है। वो अलग बात है कि चिल्लाए हुए भाजपाइयों को मोदी जी के मोहन भागवत जी के बयान में भी छटपटाहट नजर आ रही है, तो ये इनका दोष है, इनके घर का मामला है कि अपनी माँ को आंख तरेरे आंख उड़ेरे या उनकी बाजू मरोड़ के आगे बढ़ जाए। ये माँ बेटे के बीच का रिश्ता है, लेकिन अब सार्वजनिक हो गया है कि माँ बेटे के बीच में पटरी नहीं बैठ रही है। जब से जेपी नड्डा जी ने भरे चुनाव में कह दिया था आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है और हम आरएसएस में बहुत बड़े हो गए हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन एक बात अभी भैया ने कहा, मैं इनका साधुवाद देता हूँ कि इनको मेरे वक्तव्य पे उन्मुक्त प्रशंसक होकर इनका ताली बजाने का जी कर रहा था। मैं आपका साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। ये चर्चा, ये परिचर्चा इंसानियत से बड़ी, आपका धन्यवाद। दूसरी बात कि ये कह रहे थे कि बीजेपी में खोट नजर आने लगा है। क्यों नहीं आएगा बीजेपी में खोट? क्या सच नहीं है कि राम दरबार में लूट हुई है? क्या ये सच नहीं है कि राम दरबार को, राम जी को दिव्यांग मंदिर में बिठाकर उनके चंदन को, उनके वस्त्र को, उनके प्रसाद को भिगोया गया, गीला किया गया? क्या ये सच नहीं है 60 करोड़ रुपए की लागत से 1 किलोमीटर राम पथ बनी और वो एक पहली बरसात में बह गई? क्या ये सच नहीं है वंदे मातरम टपक रही है? क्या ये सच नहीं है अडानी अंबानी को बेचे गए एयरपोर्ट ढह रहे, टरक रहे? क्या ये सच नहीं है कि सड़कों का पता ही नहीं चल रहा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है? क्या ये सच नहीं है कि महान शंकराचार्य जी ने कहा है कि 228 किलो सोना पीतल हो गया, वो कहाँ गया? सरकार कौन नहीं है क्या इसमें? क्या ये सच नहीं है साल भर से ज्यादा समय से मणिपुर भटक रहा है? क्या ये सच नहीं है आपके बलि वाले बिल के वजह से 750 किसानों की बलि ले ली गई? क्या ये सच नहीं है कि सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूथ रखकर आप मुस्कुराते हंसते रहे? क्या ये सच नहीं भूषण को आभूषण बनाए आप छाती पर रखे नाचते रह गए? क्या ये सच नहीं है कि किसानों के छाती पर फर्ज चढ़ा दी गई? क्या ये सच नहीं है सबके सबसे बड़े लोकतंत्र मंदिर में चुने हुए प्रतिनिधि को आतंकी और क्या क्या शब्द कहा गया? क्या ये सच नहीं है रामजादे हरामजादे की राजनीति आपने की? और आप कह रहे हैं हम क्या जानते हैं? साहब, एक आंसू भी खतरा है सियासत के लिए। आपने देखा नहीं मेरी आंखों का समंदर होना। आज मोदी को कब दिखा रहे हैं कलकत्ता के शुभेंदु अधिकारी, उनका नारा बकवास बता रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। संदीप मिश्रा जी, क्या आप इतने मुतमईन हो गए हैं कि बस इस जीत को लेकर, हालांकि जीत कहा जा सकता है, विपक्ष इसको लेकर कह रहा था कि हम बेहतर स्थिति में आए हैं, इसी को लेकर आप इत्मीनान बख्श हैं? दीगर मुद्दों को लेकर कब आवाज उठाएंगे? भैया साहब, शायर ने लिखा है कि चले थे दोस्तों का पूरा काफिला लेकर, कुछ जुदा हो गए, कुछ खुदा हो गए। भाजपा की हालात ऐसी बुरी हो गई है कि राजनीतिक विश्लेषक अग्रवाल साहब ने बहुत बढ़िया कहा, मोदी अब उबाऊ और जिताऊ नहीं रह गए, मोदी सिर्फ बिकाऊ रह गए कि देश का संस्थान बेचने का नाम पे रह गए हैं। किस संस्थान को किससे बेच दिया जाए, किसको बेच दिया जाए? एक्चुअली मोदी जी का ट्रिपल ए फॉर्मूला जिस पर 10 साल तक इन्होंने शासन किया वो एक्सपोज हो गया। वो ट्रिपल ए फॉर्मूला ये था, पहले तो मेरे अब अडानी और अंबानी, अडानी अंबानी को जिंदा रखे, बड़ा बनाए, उन्हें दुनिया में श्रेष्ठ बनाए, सबसे ज्यादा धन कुबेर बनाए, इसलिए देश का रेल गेल सेल भेल जितने भी संस्थाएं थी सब इनके गिरवी कर दी। ये भी सच है कि ये सीतापति के नाम पर वोट मांगते हैं मोदी जी और नीतापति जी की चाकरी करते हैं। ये भी सच है, ये भी एक्सपोज हो गया कि मोदी जी से अब जनता तंग हो गई और जनता से ज्यादा बीजेपी तंग हो गई और पीछा छुड़ाना चाह रही है मोदी जी के नाम पर। ये सही कहा हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने। ये क्या सच नहीं है कि आज मोदी जी के नारे को नकारा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए? ये बंद करो ये नारा, ये बकवास नारा है। हम यही कहेंगे अगर जो हमारे साथ हम उसके साथ। क्या ये सच नहीं है कि हरियाणा में चिंगारी निकल रही है और कह रहे हैं मैंने तो राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया? राहुल इंद्रजीत का ये बयान सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है त्रिवेंद्र रावत का बयान कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्थान बड़ा होता है? मैं ये तो ये कहता हूँ कि संघ का तो यह गीत है कि जंगल है इस देश की माटी, तपोभूमि है काम है। आज मणिपुर हमारा तपोभूमि चल रहा है, 1 साल से धड़क रहा है। मोदी जी के आंखों में एक आंसू नहीं है। रसिया, जापान, तुर्कमेनिस्तान उड़ैया हो रहे और मणिपुर जाने में घबरा रहे। ऐसा कैसा 56 इंच का गुब्बारा है कि चलते हुए मणिपुर को देख के फट जाएगा? क्यों नहीं जा रहे? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये संघ का गीत है साहब मनीष जी, लेकिन देश हमें देता है सब कुछ और हम भी सब बेचना सीखे। ये
ये मोदी जी ने बना दिया है, क्या संघ इसका तंग नहीं होगा? संघ ने जो आज तंज कसा है, ये शुरुआत तभी हो गई थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। आपको याद होगा जब गोधरा धत्काया गया था, गोधरा को जलाया गया था, तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को कहा था राष्ट्र धर्म और राजधर्म समझिए। ये सिखाया नहीं था क्या? क्या जब आडवाणी जी हुंकार भर के रथ पे सवार होकर अकड़ के घमंड के साथ जय श्री राम का नारा, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे कह के ललकार कर चले थे, तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था ये अहंकार, ये घमंड, ये उन्माद नहीं। आडवाणी जी याद रहे, आप लंका नहीं अयोध्या जा रहे, आज उसी अयोध्या से आपकी विदाई होगी। क्या ये सच नहीं है? क्या प्रयाग हार गए आप, ये सच नहीं है? क्या बद्री विशाल हार गए, ये सच नहीं है? आपके अहंकार की हार है। और मोहन भागवत जी भी कोई भगवान नहीं है, वो खुद को कहते हैं वो मानव है, बुद्धिमान है, समझदार है, देश को समझते हैं, 60-70 साल तक जीवन अपने देश के लिए समर्पित किया है, लेकिन जब बहनों को नंगा घूमते हैं, एक की परेड देखते तो उनका भी दिल रोता होगा। जब 750 किसानों का कफन लपेटते हुए जिस्म देखते होंगे तो उनका भी दिल रोता होगा। जब सोना जीतने वाली कन्याओं के सीने पर फूट देखते हैं तो भी उनका दिल रोता होगा। जब किसानों के शरीर पर जिस्म पर थार की गाड़ी रोती देखते हैं तो भी उनका जिस्म रोता है। जब भ्रष्टाचारियों का मेला बीजेपी के दरबार में सज जाता है और कार्यकर्ताओं को दुत्कारा जाता है, वो भी मोहन भागवत जी देख रहे हैं।